राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको सोमवती अमावस्या की कथा सुनाऊंगी। सोमवती अमावस्या के दिन सोबा धोबन की कहानी सुनी जाती है, साथ में एक गणेश जी की कहानी भी सुनते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कोई भी कथा कहानी खाली हाथ नहीं सुनते हैं, इसलिए अपने सीधे हाथ में फूल या तो चावल लेकर हम सोमवती अमावस्या की कहानी सुनेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक गांव में एक पंडित पंडिताइन रहते थे। पंडित पंडिताइन के 7 बेटा बहू और 1 बेटी थी। एक दिन पंडित के घर एक साधु महात्मा भिक्षा मांगने आए। जैसे ही पंडित जी की बेटी भिक्षा देने लगी तो साधु महात्मा ने भिक्षा लेने से मना कर दिया। पंडित की लड़की घर में जाके रोने लगी तो उसकी माँ ने रोने का कारण पूछा। उसने बताया कि साधु महात्मा ने मेरे हाथ से भिक्षा नहीं ली तो मुझे बहुत बुरा लगा है। पंडिताइन दौड़ी दौड़ी गली में गई और साधु महात्मा से पूछा कि आपने मेरी बेटी के हाथ से भिक्षा क्यों नहीं ली। तब साधु महात्मा ने बताया कि तुम्हारी बेटी के भाग्य में सुहाग नहीं है, दुर्भाग है, इसलिए मैंने उसके हाथ से भिक्षा नहीं ली। पंडितानी बोली कि हे साधु महात्मा, जब आपको इतना पता है तो आपको इस समस्या का निवारण भी पता होगा, कृपा करके मुझे कोई समाधान बताएं। तब साधु महात्मा ने कहा कि समाधान तो है लेकिन बहुत कठिन है। पंडिताइन बोली कितना भी कठिन समाधान हो मैं जरूर करूंगी, आप मुझे कृपा समाधान बताने का कष्ट करें। तब साधु महात्मा बोले कि 7 समुंदर पार सोबा धोबन रहती है। सोबा धोबन सोमवती अमावस्या करती है। अगर वो अपनी सोमवती अमावस्या का फल तुम्हारी बेटी को दे दे तो तुम्हारी बेटी के भाग्य में सुहाग आ जाएगा। पंडितानी बोली ठीक है। घर गई, जाके अपने बेटों को इकट्ठा किया, सबके सामने ये बात बताई। सभी बेटों ने जाने से मना कर दिया। पंडित पंडिताइन ने सोचा कि अगर कोई नहीं जा रहा है तो हम चले जाएंगे। पंडित पंडिताइन जैसे ही जाने लगे तो बड़ा बेटा बहू बोले कि नहीं पिताजी, आप नहीं जाओगे, हम जाएंगे। अब पंडित पंडितानी के बड़े बेटे बहू सोबा धोबन से मिलने के लिए चल दिए। सोबा धोबन का घर 7 समुद्र पार था, बीच में बहुत बड़ा जंगल था। जंगल में चलते चलते जब वो थक गए तो एक पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए बैठ गई। उस पेड़ के नीचे बैठकर उन्हें नींद आ गई। पेड़ के ऊपर सोन चिड़ी रहती थी और पेड़ के नीचे एक सांप रहता था। सोन चिड़ी जब दाना लेने जाती तो सांप अपने बिल से बाहर निकलता और उसके बच्चों को खा जाता। आज क्योंकि पंडित पंडिताइन के बेटा बहू पेड़ के नीचे सोए हुए थे तो डर के मारे सांप बिल से बाहर नहीं निकला और जब सोन चिड़ी आई तो अपने बच्चों को जीवित देखकर बहुत खुश हुई। सोन चिड़ी अपने बच्चों को दाना खिलाने लगी तो बच्चों ने कहा, माँ पहले उनको खिलाओ जिनकी वजह से हमारी जान बची है। सोन चिड़ी ने पंडित पंडिताइन के बेटा बहू को खाना खिलाया और आने का कारण पूछा। तब पंडित पंडिताइन के बेटा बहू ने बताया कि हम 7 समुंदर पार सोबा धोबन के घर जा रहे हैं और पूरी कथा उनको बताई। सोन चिड़ी ने अपने पंखों पर बिठाकर उन दोनों को 7 समुंदर पार करा दिया और सोबा धोबन के घर के पास छोड़ दिया। पंडित पंडिताइन के बेटा बहू ने देखा कि सोबा धोबन के 5 बेटा बहू हैं। 5 बहुओं में रोजाना लड़ाई होती है। वो कहती है काम मैं नहीं करूंगी, वो कहती है मैं काम नहीं करूंगी। इसी को लेके पूरे घर में कलेश रहता है। अब पंडित पंडिताइन के जो बेटा बहू थे वो सुबह सुबह 4 बजे उठकर सोबा धोबन के घर जाएं और उनका सारा काम करके आ जाएं। इस तरह से घर में लड़ाई बिल्कुल बंद हो गई। सोबा धोबन भी सोचने लगी कि वो कौन सी बहू है जो सारा काम कर देती है और किसी को कुछ भी नहीं बताती है, कुछ भी नहीं कहती है। सबसे अलग अलग पूछ लिया, किसी बहू ने भी हाँ नहीं किया। सब मना कर दें कि मैंने तो काम नहीं किया, मैंने तो काम नहीं किया। सोबा धोबन ने सोचा कि आज मैं छुप के देखूंगी कि कौन सी बहू सारा काम करती है। रात को सोबा धोबन छुप के बैठ गई। सुबह 4 बजे जैसे ही पंडित पंडिताइन के बेटा बहू आए, सोबा धोबन ने उनका हाथ पकड़ लिया। तुम बताओ कि तुम कौन हो। तब पंडित पंडिताइन के बेटा बहू बोले कि हम तो कोई भूत पिशाच नहीं है, हम तो पंडित पंडिताइन के बेटा बहू हैं। हमारी बहन के भाग में दुर्भाग है। अगर तुम अपनी सोमवती अमावस्या का फल उसे दे दोगी तो उसके भाग में सुहाग हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं, आप हमारे साथ चलिए। सोबा धोबन बोली तुमने तो मुझे ठग लिया। पंडित पंडिताइन से मैंने अपने घर का सारा काम करवाया है, मुझे तो बहुत बड़ा दोष लगेगा और इस दोष से छुटकारा पाने के लिए मुझे अपनी सोमवती अमावस्या का फल तुम्हें देना ही पड़ेगा, यानी तुम्हारी बहन को देना पड़ेगा। तुम अपने बहन की शादी की तैयारी करो, मैं सही समय पर पहुंच जाऊंगी। इतना सुनकर पंडित पंडिताइन के बेटा बहू अपने घर आ गए और अपनी बहन की शादी की तैयारियां करने लगे। शादी के दिन जैसे ही फेरे हुए, फेरे होते ही पंडित का जवाई वहीं पर मर गया। सब लोगों में हाहाकार मच गया। इतने में सोबा धोबन आ गई। सोबा धोबन ने अपने हाथ में जल लिया और संकल्प किया कि आज तक मैंने जो भी सोमवती अमावस्या की है उसका सारा फल पंडित की बेटी को मिल जाए। ये कह के जो जल था वो पंडित के जवाई के ऊपर छोड़ दिया। सोमवती अमावस्या के व्रत के प्रभाव से
पंडित पंडिताइन का जवाई जीवित हो गया। उसे जीवित देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। तब सोबाधोबन ने बताया कि ये सोमवती अमावस्या के व्रत का चमत्कार है। अब जैसे ही सोबाधोबन ने अपने सारे व्रत का फल पंडित की बेटी को दिया, उधर उसके घर में उसका पति, बेटे, जवाई सब मर गए। गांव वाले उन्हें ले जाने के लिए कहने लगे तो बहुओं ने जिद पकड़ ली कि जब तक हमारी सासू मां नहीं आएगी हम इनको बिल्कुल नहीं जाने देंगे। सोबाधोबन जब आने लगी तो रास्ते में सोमवती अमावस्या पड़ी। सोमवती अमावस्या देखकर सोबाधोबन एक पीपल के पेड़ के नीचे 108 कंकर लेकर पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने लगी। वहीं पर सोबाधोबन ने सोमवती अमावस्या की पूजा करी और व्रत किया। जैसे ही सोबाधोबन ने सोमवती अमावस्या की पूजा की, वैसे ही उसका पति, बेटे, जवाई सब जीवित हो गई। जब सोबाधोबन घर पहुंची तो बहुओं ने सारी बात बताई और कहा कि माँ, ये सब मर गए थे, फिर अचानक जीवित कैसे हुए? तब सोबाधोबन ने बताया कि जैसे ही मैंने अपनी सोमवती अमावस्या का फल दिया, ये सब मर गए, लेकिन जब मैं रास्ते में आने लगी तो दोबारा से सोमवती अमावस्या पड़ गई और जैसे ही मैंने सोमवती अमावस्या की पूजा की, सभी जीवित हो गई। सोमवती अमावस्या के व्रत के प्रभाव से अखंड सुहाग की प्राप्ति होती है और घर में अन्न धन के भंडारे भरे रहते हैं। अब ये सब जानकर राजा ने पूरी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी सुहागिन महिलाएं सोमवती अमावस्या का व्रत और पूजा जरूर करें। ये थी सोमवती अमावस्या की कथा। इसके बाद हम एक गणेश जी की कथा भी जरूर सुनेंगे। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया गणेश जी की रोजाना पूजा करती थी। रोजाना मिट्टी के गणेश जी बनाती, रोजाना गल जाते। बुढ़िया के घर के सामने एक सेठ की हवेली बन रही थी। बुढ़िया ने जाके कारीगर से कहा, कारीगर कारीगर मेरे लिए पत्थर के गणेश जी बना दो। कारीगर ने कहा, माँ जी जब तक आपके गणेश जी बनाएंगे तब तक तो हमारी दीवार बन जाएगी, हमारे पास समय नहीं है, आप किसी और से बनवा लें। बुढ़िया को बहुत बुरा लगा। बुढ़िया ने मन में सोचा, भगवान करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब बुढ़िया तो चली गई, लेकिन कारीगर जैसे ही दीवार बनाए दीवार टेढ़ी हो जाए, दीवार को गिरा के दोबारा बनाए तो दोबारा टेढ़ी हो जाए। इसी तरह सुबह से शाम हो गई। जैसे ही सेठ जी घर आए, सेठ जी ने पूछा कि आज कोई काम नहीं किया? तो कारीगर बोले कि सेठ जी काम तो बहुत किया, लेकिन जैसे ही दीवार बनाते हैं टेढ़ी हो जाती है, उसे तोड़ के फिर दोबारा बनाते हैं, दोबारा टेढ़ी हो जाती है। कारीगर ने बुढ़िया के आने की सारी बात सेठ जी को बताई। तब सेठ जी ने कहा कि मुझे बुढ़िया के पास लेके चलो। बुढ़िया के पास जाके सेठ जी बोला, हे बूढ़ी माई, हम आपके पत्थर के नहीं सोने के गणेश जी गढ़वा देंगे, आप हमारी दीवार सीधी करा दो। गणेश जी तो सारी बात सुन ही रहे थे। जैसे ही सेठ जी ने ये बात कही, दीवार सीधी हो गई। सेठ जी ने भी बुढ़िया के लिए सोने के गणेश जी गढ़वा के दिए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ जी की दीवार सीधी की, वैसे ही सबके सारे काम सीधे करना, और जैसे बुढ़िया की मनोकामना पूरी की, वैसे ही सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। ये थी गणेश जी की कथा। इस तरह से सोमवती अमावस्या की कथा पूर्ण होती है। फ्रेंड्स, आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।